तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ स्टेशन। हम लोग का ओडीई का लेक्चर सीरीज चल रहा था और हम लोग टॉपिक है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट रूल्स। तो ये एक और रूल है इसमें से। ये जो है मेथड, इसमें हम लोग दो तरीके से सीखेंगे, ठीक है। और दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या है। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, अगर आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिलता है इस लेक्चर सीरीज से तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग का जनरली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ये किस फॉर्म में होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो हम लोग को इस फॉर्म में ला के उसे एक्स रेस टू अल्फा वाई रेस टू बीटा एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स रेस टू अल्फा डैश वाई रेस टू बीटा डैश, तो इसी इक्वेशन को रीराइट करके इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के बाद मुझे कंपेयर करना है अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है। तो एक पार्ट का, अभी जैसे ये पूरा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग ऐसा लिखते हैं, एक्स रेस टू के एम माइनस वन माइनस अल्फा वाई रेस टू के एन माइनस वन माइनस बीटा, वेयर के इज़ अ कॉन्स्टेंट, एम ये है, अल्फ़ा ये है, बीटा ये है। ठीक है, सिमिलरली एक्स रेस टू के डैश एम माइनस वन माइनस अल्फ़ा। तो ऐसे दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेंगे, इसका हम लोग को कंपेयर करना है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, के एम माइनस वन माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू के डैश एम माइनस माइनस माइनस। तो ये जो दो इक्वेशन है इसको सॉल्व करके मुझे के का वैल्यू मिलेगा और के का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो के का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मुझे ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। और एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो बस जो इक्वेशन दिया गया है उसमें मल्टीप्लाई करके बस सॉल्व करो, एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं कि एक्चुअली ये सब है क्या। तो वो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले तो इसमें दो मेथड है। पहले तो मैं इस मेथड से करूँगा कि के माइनस वन माइनस अल्फा कैसे फाइंड आउट करते हैं कंपेयर करके। दूसरा मेथड ये रहेगा कि हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्म में लाके एज्यूम करेंगे कि हाँ, एक्स रेस टू अल्फा वाई रेस टू बीटा इज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर बाद में देखते हैं कैसा करते हैं। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 2018 के आईफोस में पूछा था। तो क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस टू एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई टू डी वाई इक्वल टू जीरो। तो जब भी आपका, अभी जैसे यहाँ पे देखो ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, करेक्ट। यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री है। अब प्लस अगर आप शायद करोगे वन अपॉन एम इंटू डी एम बाई डी वाई माइनस डी एन बाई डी एक्स, या वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, ये सब फॉर्म में अगर लाके कर दो तो भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन हम लोग को इस मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसको पहले एक्सपांड करो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस टू एक्स क्यूब डी वाई माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अभी इसको इस फॉर्म में लाना है, राइट। ये फॉर्म में लाना है, एक्स रेस टू अल्फा वाई रेस टू बीटा एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई। तो अभी देखो, एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई। तो अगर मैं इस टर्म को और इस टर्म को, ठीक है, एम वाई डी एक्स और इस टर्म को अगर मैं साथ में लाता हूँ तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस टू एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्वेश्चन आ रहा है कि मैं ये वाला डी वाई वाला टर्म क्यों लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया। सपोज अगर मैं ये वाला डी वाई टर्म लेता इसके साथ तो कुछ कॉमन आता था नहीं, तो कुछ मतलब नहीं बनता। तो ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे y अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस, अगर यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, टू वाई डी एक्स प्लस टू एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे एक्स रेस टू ज़ीरो लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे वाई रेस टू ज़ीरो लिख सकते हैं, क्योंकि वाई रेस टू ज़ीरो इक्वल टू वन होता है। अब इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, एक्स रेस टू अल्फ़ा वाई रेस टू बीटा, करेक्ट, एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स रेस टू अल्फ़ा डैश वाई रेस टू बीटा डैश
m dash y dx plus n dash y dy n dash x dy, not y dy। ठीक है, n dash x dy इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है अपना। अब इसको और इसको कंपेयर करो। अब कंपेयर करोगे तो क्या होगा, एक मिनट, नीचे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब कंपेयर करो ये दोनों इक्वेशन को, तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू, ये देखो ये अल्फा है ये 0, अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा डैश क्या है, अल्फा डैश इज इक्वल टू 2, बीटा डैश इज इक्वल टू 0, एम डैश इज इक्वल टू 2 और एन डैश इज इक्वल टू 2 है। ओके, तो अभी जो फर्स्ट पार्ट का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स रेस टू के एम -1 माइनस अल्फ़ा वाई रेस टू के एन -1 माइनस बीटा। ठीक है, और इस पार्ट को कैसे लिखते हैं, एक्स रेस टू के डैश एम डैश -1 माइनस अल्फ़ा डैश और वाई रेस टू के डैश, ये एन डैश है सॉरी, के डैश एन डैश -1 माइनस बीटा डैश। तो बस ये सब का वैल्यू पुट करो कि ये कांस्टेंट है, तो एक्स रेस टू के एम का वैल्यू क्या है 1, तो 1 ही रहेगा, -1 -0, वाई रेस टू के क्या है कांस्टेंट है तो के ही रहेगा, एन क्या है -1, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, -1 -1, करेक्ट, बीटा का वैल्यू 1 है। ओके, तो फिर यहाँ पे इसको पहले कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू के -1 और ये वाई रेस टू -k -2। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू के डैश एम डैश का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, -1 -2, और वाई का वैल्यू क्या है, एन डैश का वैल्यू 2 है, तो 2 के डैश -1 -0, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू 2 के डैश -3 और वाई रेस टू 2 के डैश -1। ओके, तो रूल के हिसाब से ये जो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख रहे हैं ना, ये फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का, तो रूल के हिसाब से वी कैन इक्वेट, मतलब ये और ये दोनों इक्वल रहेगा, सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा। तो अगर सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा तो हम लोग के और के डैश का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इक्वेट करके। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, तो देयर फॉर के -1 इज इक्वल टू 2 के डैश -3, तो जो एक्स का पावर है इसको हम लोग इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या मिल जाएगा, दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा -k -2 विच इज़ इक्वल टू 2 के डैश -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, k -2 के डैश विच इज़ इक्वल टू -2, इसको -k -2 के डैश विच इज़ इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे इसके नीचे लिख रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये माइनस के हो जाएगा, -2 के डैश विच इज़ इक्वल टू 1। अब इसको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 के डैश विच इज़ इक्वल टू -2 + 1 क्या हो जाएगा -1, करेक्ट। तो के डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4। अब के डैश का वैल्यू क्या है 1/4, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से पुटअप कर दो। तो अगर के डैश इज इक्वल टू 1/4 है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में, हाँ किसी में भी रख दो, अगर मैं मान लो इस इक्वेशन में रखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, k-2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू -2, तो k -1/2 इज इक्वल टू -2, तो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू -2 + 1/2
विच इज़ इक्वल टू -4 + 1, यानी कि ये हो जाएगा -3/2। तो देयरफॉर के का वैल्यू क्या है मुझे, -3/2, करेक्ट। अब देखो के का वैल्यू मिल गया मुझे, क्या है, -3/2। तो मैं इसमें पुट करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकता हूँ, करेक्ट। तो देखते हैं अभी। तो ये देखो, अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो मेरा क्या है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरा, x⁻k-1, x⁻3/2 -1, y⁻के ना, तो माइनस के और के का वैल्यू क्या है, -3/2, तो के मतलब प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/2 -2 इज इक्वल टू x⁻, ये 2 -5/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो उसके बाद तो सब इजी है। तो आया समझ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे। फिर बाद में स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, ये x⁻α y⁻β my dx प्लस nx dy प्लस x⁻α डैश y⁻β डैश m डैश y dx प्लस n डैश x dy, इसे कंपेयर करेंगे हर एक वैल्यू। कंपेयर करने के बाद हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब रूल के हिसाब से ये जो दोनों पार्ट है इसका पावर वो इक्वेट हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम है। अगर आप देखो ये के डैश का वैल्यू अगर आप डालते हो यहाँ पे, के डैश का वैल्यू कितना था, 1/4, अगर यहाँ पे आप पुटअप करते हो तो सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा तो बस क्या करना है अपने को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाते हैं। तो अब ये जो इक्वेशन है इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन शॉट तो आप लोग ले ही सकते हो, ठीक है। ठीक है, इतने में तो हो जाना चाहिए। मुझे वीडियो एडिटिंग करने नहीं आती, नहीं तो फिर मैं ये, ना टाइम भी नहीं है ना, क्या करूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x⁻5/2, x⁻5/2 और y⁻², करेक्ट, ठीक है। तो बस अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगा, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। तो x⁻5/2 y⁻² इंटू ये y² प्लस 2x² dx प्लस x⁻5/2 y⁻² और 2x³ -xy dy इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो x⁻5/2, अब y⁻² और y पावर्स y² क्या हो जाएगा, 2 - ½ यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 - ½ तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा y⁻³ प्लस, अभी देखो 2x² इंटू x⁻5/2, यानी कि 2 - 5/2, तो ये हो जाएगा 4 - 5 यानी कि -1/2, सो x⁻1/2 और y का क्या हो जाएगा, y का वापस 1 - ½ तो 1 - ½ तो हाफ ही होता है, ये y⁻1/2 हो जाएगा, ये पूरा इंटू dx प्लस। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करता हूँ यहाँ पे x को इससे और x को इससे, तो भी मेरा x का टर्म तो रहेगा ही ना। जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मैं एक भी टर्म ले पाऊँगा क्या, नहीं ले पाऊँगा। अच्छा देखो, एक भी टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, जीरो हो रहा है, नहीं। x⁻5/2 प्लस 3 करोगे तो जीरो नहीं होगा, x⁻5/2 प्लस 1 करोगे तो जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है अंदर मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेने वाला नहीं हूँ, ओके। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो बस ये जो इसका m है इसको dx के विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, तो x⁻5/2 y⁻3/2
इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू माइनस हाफ वाई रेस टू हाफ डी एक्स प्लस, अब यहाँ पे x का टर्म है सब में, हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएटिंग m विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज अ कांस्टेंट एंड प्लस डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेटिंग n द टर्म ऑफ n विच डू नॉट कंटेन x। तो यहाँ पे तो सब में x है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 0 इंटू डी वाई विच इज़ इक्वल टू सी। अब देखो यहाँ पे y कांस्टेंट है तो y को बाहर ले दो, तो ये हो जाएगा, थोड़ा कचड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y रेस टू 3/2 तो कांस्टेंट है, ये x रेस टू -5/2 को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, -5 + 2, -5 + 2 यानी कि क्या हो जाएगा, -3/2 बाय -3/2 प्लस 2 इंटू वाई रेस टू हाफ तो कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स रेस टू हाफ बाय हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, हाफ, फिर ये इज इक्वल टू सी आएगा। तो बस इसको ठीक है थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो आप, 2 को ऊपर ले जाके, ये इसको 2 को ऊपर ले जाके 4 हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। -5/2 + 1 -3/2, हाँ करेक्ट है सर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, 10 मार्क्स मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये तो एक मेथड था कि हम लोग कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। अब दूसरा भी सेम यही है, लेकिन इसी का यूज़ करना है, लेकिन हम लोग थोड़ा सिंपल वे में जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था 2018 में आईएएस के, तो देखो वो ये कैसे सॉल्व करते हैं, 12 मार्क्स का क्वेश्चन था। फाइंड अल्फा एंड बीटा सच दैट एक्स रेस टू अल्फा वाई बीटा इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस एंड सॉल्व द इक्वेशन। तो पहले हम लोग ना इसको लिखेंगे ऐसा कि रीअरेंज करेंगे, तो 4y² dx प्लस 3xy dx, जनरली अभी यहाँ पे तो दिया है कि एक्स रेस टू अल्फा वाई रेस टू बीटा इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन अगर सपोज ये नहीं दिया हो तो ये दूसरा मेथड कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सब लिख रहा हूँ, 4y² dx प्लस 3xy dx -3xy dy -2x² dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी देखो ये 4y² dx -3xy dy प्लस 3xy dx -2x² dy विच इज़ इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूँगा, y कॉमन लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 4y dx -3x dy प्लस x कॉमन लूँगा, 3y dx -2x dy, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x रेस टू 0 और यहाँ पे लिख देता हूँ y रेस टू 0। तो इतना लिखने के बाद हम लोग को बस इतना लिखना है कि तो देयर फॉर कंपेयरिंग विथ x रेस टू अल्फा y रेस टू बीटा my dx प्लस nx dy प्लस x रेस टू अल्फा डैश y रेस टू बीटा डैश m डैश y dx प्लस n डैश y d my dx प्लस n डैश y n डैश n डैश x dy, ओके, y dx प्लस n x dy विच इज इक्वल टू 0। तो इससे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि x रेस टू अल्फा y रेस टू बीटा इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब ये सब मैंने क्यों किया, सपोज अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो, जैसे अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ठीक है,
जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, अब यहाँ पे तो दिया नहीं कि एक्स रेस टू अल्फा वाई रेस टू बीटा इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, तो तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, पहले इसको इस फॉर्म में कंपेयर करूंगा, फिर मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि हाँ एक्स रेस टू वाई रेस टू बीटा इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब इसके बाद मैं जो करूँगा वो दूसरा काम है मेरा। अभी देखो मैं क्या करूँगा, अब ये प्रूफ हो गया कि हाँ एक्स रेस टू अल्फा वाई रेस टू बीटा इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन में मुझे करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे दिया है ऑलरेडी कि एक्स रेस टू अल्फा वाई रेस टू बीटा इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लेकिन सपोज अगर नहीं दिया हो जैसे यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, तो ये ऐसा लिखना पड़ेगा पूरा। तो अभी इस फॉर्म में लाने के बाद मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि एक्स रेस टू अल्फा वाई रेस टू बीटा इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अभी देखो आगे क्या करना है, तो सिंस दिस इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरा एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगा। तो मैं लिखता हूँ कि मल्टीप्लाइंग एक्स रेस टू अल्फा वाई रेस टू बीटा इन गिवन वन, ऐसा लिखो। मल्टीप्लाइंग एक्स रेस टू अल्फा वाई रेस टू बीटा इन वन, तो ऐसा लिखूंगा मैं, एक्स रेस टू अल्फा वाई रेस टू बीटा इंटू 4y² प्लस 3xy dx माइनस एक्स रेस टू अल्फा वाई रेस टू बीटा 3xy प्लस 2x² इंटू dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन गया है। चाहे तो आप यहाँ पे कंपेयर करने के बाद जैसा मैंने पहले बताया था वैसा भी आप कर सकते हो, अल्फा बीटा एम वन का वैल्यू निकाल के इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर दो। ठीक है, या फिर देखो अभी यहाँ से दूसरे मेथड से कैसा करना है। तो अभी ये एग्जैक्ट इक्वेशन हो गया, तो पहले इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। तो क्या हो जाएगा, 4x रेस टू अल्फा वाई रेस टू बीटा प्लस 2 प्लस 3x रेस टू अल्फा प्लस 1 वाई रेस टू बीटा प्लस 1। ठीक है, और ये पूरा क्या है, dx है, माइनस, ओके, एक्स रेस टू 3x रेस टू अल्फा प्लस 1 वाई रेस टू बीटा प्लस 1, इसको चीज़ों ऐसा लिख लो, प्लस 2x रेस टू अल्फा प्लस 2 वाई रेस टू बीटा इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। सिंस ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो हम लोग को पता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट इज डी एम बाई डी वाई इज इक्वल टू डी एन बाई डी एक्स। तो मेरा m क्या है, ये है, और मेरा n क्या है, ये है। तो बस डेल एम बाय डेल वाई निकालो। सो डेल एम बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, इसको, ये m है मेरा, पहले ऐसा लिखना पड़ेगा कि कंपेयरिंग विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एम इज इक्वल टू दिस, एन इज इक्वल टू दिस। तो देयर फॉर डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू, अभी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा, वाई के विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा बीटा प्लस 2, बीटा प्लस 2 वाई रेस टू बीटा प्लस 1, करेक्ट, प्लस 3x रेस टू अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इंटू वाई रेस टू बीटा, करेक्ट। इसको सही से लिखे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 4 बीटा प्लस 2 एक्स रेस टू अल्फा और वाई रेस टू बीटा प्लस 1 प्लस 3 बीटा प्लस 1 एक्स रेस टू अल्फा प्लस 1 वाई रेस टू बीटा। ठीक है, ये तो डेल एम बाय डेल वाई हो गया। और वैसे ही डेल एन बाय डेल एक्स निकालेंगे, तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो एन मेरा क्या है, एन मेरा है माइनस ऑफ 3x रेस टू अल्फा प्लस 1 वाई रेस टू बीटा प्लस 1 प्लस 2x रेस टू अल्फा प्लस 2 वाई रेस टू बीटा। तो ये माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको x के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डेल एन बाय डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 वाई रेस टू बीटा प्लस 1 तो कांस्टेंट है, तो पहले ले लो यहाँ पे। फिर क्या आएगा, अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स रेस टू अल्फा, फिर माइनस 2 वाई रेस टू बीटा कांस्टेंट है,
ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 2 एक्स रेस टू अल्फ़ा प्लस 1। तो इसको लिखेंगे क्या, -3 अल्फ़ा प्लस 1 एक्स रेस टू अल्फ़ा वाई रेस टू बीटा प्लस 1 -2 इंटू अल्फ़ा प्लस 2 एक्स रेस टू अल्फ़ा प्लस 1 वाई रेस टू बीटा। ओके, तो ये हो गया डेल एन बाय डेल एक्स। तो ये मेरा है 3, ये मेरा है 2। अब डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स है, तो इसका जो ये कोएफिशिएंट है वो भी इक्वल होगा। तो एक्स रेस टू अल्फ़ा और वाई रेस टू बीटा 1 ये है, तो इसका कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 4 इंटू बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू -3 इंटू अल्फ़ा प्लस 1, करेक्ट। और एक्स रेस टू अल्फ़ा प्लस 1 वाई रेस टू बीटा, एक्स रेस टू अल्फ़ा प्लस 1 वाई रेस टू बीटा, अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, जो सेकंड इक्वेशन है वो मिलेगा 3 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू -2 इंटू अल्फ़ा प्लस 2। बस, अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। जैसे ये क्या हो जाएगा, हम लोग 4 बीटा प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू -3 अल्फ़ा -3। तो हम लोग इसको लिखेंगे 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 8 को उस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा -11। यहाँ पे देखो 3 बीटा प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू -2 अल्फ़ा -4। तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू -7। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है मुझे, तो ये इसको मैं इसके नीचे ला देता हूँ। लेकिन ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 6 अल्फ़ा प्लस 8 बीटा इज इक्वल टू -22। और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 6 अल्फ़ा प्लस 9 बीटा इज इक्वल टू -21। ओके, ठीक है, तो अभी क्या करना है, मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बीटा, और ये क्या हो जाएगा, -22 में से +21 गया तो क्या हो जाएगा, -1। तो बीटा का वैल्यू क्या मिला मुझे, 1। ओके, तो ये बीटा का वैल्यू मिल गया। अल्फ़ा का वैल्यू कैसे मिलेगा, अल्फ़ा का वैल्यू इसी में पुट कर दो, तो 6 अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था, 1, 4 इज इक्वल टू, एक मिनट, 6 अल्फ़ा प्लस, इसमें पुट कर रहा ना मैं, 6 अल्फ़ा प्लस 8 इज इक्वल टू -22। तो 6 अल्फ़ा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, -30। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, -5। तो अल्फ़ा क्या मिला मुझे, -5, और बीटा क्या मिला मुझे, 1। ठीक है, तो बस क्वेश्चन क्या था मेरा, क्वेश्चन था फाइंड अल्फ़ा एंड बीटा सच दैट एक्स रेस टू अल्फ़ा वाई रेस टू बीटा इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस एंड सॉल्व द इक्वेशन। तो बस ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू अल्फ़ा वाई रेस टू बीटा, तो विच इज़ इक्वल टू एक्स रेस टू -5 वाई रेस टू 1। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब मुझे ऑलरेडी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनाया था अल्फ़ा बीटा रखने के बाद, यानी कि ये वाला, ठीक है। अब ना मैं इसमें अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू लिखूंगा और सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ओके, थोड़ा इसको इरेजर से मिटा देता हूँ। कि सब लोग बोलते हैं कि ये वाला बहुत हार्ड है, लेकिन एक्चुअली हार्ड नहीं है, थोड़ा लेंदी है। हार्ड कुछ भी नहीं रहता, बस प्रैक्टिस करना पड़ता है अपने को। और जो लोग सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हैं ना, उनका कुछ नहीं होने वाला। मैथ्स पेन और पेपर से होता है, देखने से नहीं होता। तो प्लीज़ पेन और पेपर चलाइए, वीडियो मत देखिए। वीडियो देखिए लेकिन पेन और पेपर चला के। तो मेरा एक्स क्या था, एक्स रेस टू -5 वाई रेस टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, 4 एक्स रेस टू -5, हाँ, एक्स रेस टू -5 और वाई रेस टू 3 प्लस 3 एक्स रेस टू -4 वाई रेस टू 2 इंटू डी एक्स प्लस माइनस 3 एक्स रेस टू
अल्फ़ा क्या था, -5 था, -4 वाई रेस टू 2 प्लस 2 एक्स रेस टू -3 और वाई रेस टू 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम लोग डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेटिंग एम डी एक्स, तो ये हो जाएगा 4x⁻5 वाई क्यूब डी एक्स प्लस 3x⁻4 वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस, यहाँ पे देखो n में दोनों में x टर्म है तो ये हो जाएगा 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। अब देखो ये 4y क्यूब यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4y क्यूब x⁻4 अपॉन -4 प्लस 3y स्क्वायर x⁻3 अपॉन -3 विच इज़ इक्वल टू सी। अब ये 4 को कैंसिल कर दो, 3 को कैंसिल कर दो, माइनस को उस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा y³ बाई x⁻4 प्लस y² बाई x³ इज इक्वल टू सी। -c या c एक ही है, कांस्टेंट ही है, तो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये दूसरा मेथड था। अब आपकी चॉइस है, आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, ओके, तो अभी ये थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट ट्राई करता हूँ। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। तो 3x प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स प्लस 2x इंटू 2x dy। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 3x वाई डी एक्स प्लस 2y³ डी एक्स प्लस 4x² dy प्लस 6xy² dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये देखो 3xy dx, अब इसके साथ में कौन सा टर्म लिखूँ, dy वाला। अगर मैं ये वाला टर्म लेता हूँ तो मैं अगर x कॉमन ले लूँगा तो y dx आ जाएगा मेरा, और यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे, हाँ तो यही वाला ले लेता हूँ, प्लस 4x² dy। ठीक है, प्लस 2y³ dx प्लस 6xy² dy इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब आपके ऊपर है, आप कौन सा मेथड से सॉल्व करो। मैं एक मेथड से सॉल्व करता हूँ, आप लोग दूसरे मेथड से सॉल्व कर देना। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3y dx प्लस 4x dy प्लस y² कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2y dx प्लस 6x dy इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ, कंपेयरिंग विथ यहाँ पे y का टर्म नहीं है तो y⁻0 लिख दो, यहाँ पे x का टर्म नहीं है तो x⁻0 लिख दो। कंपेयरिंग विथ x⁻α y⁻β my dx प्लस nx dy प्लस x⁻α डैश y⁻β डैश m डैश y dx प्लस n डैश x dy इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको दूसरे मेथड से यूज़ करना होगा तो आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि x⁻α y⁻β इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर बाद में x⁻α y⁻β का इसमें मल्टीप्लिकेशन करके इसको बोल देंगे कि हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्जैक्ट है, और फिर बाद में उसका del m बाय del y del n बाय del x निकाल के इक्वेट करोगे। मैं दूसरे मेथड से करता हूँ जो मैं पहले बताया था। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 0। हो सकता है कि दोनों मेथड से आंसर डिफरेंट आए, ठीक है, तो इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4।
और यहाँ पे अल्फा डैश, ओके, बीटा इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 4। ओके, अल्फा डैश इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0, बीटा डैश क्या है 2, एम डैश क्या है 2, और एन डैश क्या है 6। ओके, तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स रेस टू के एम माइनस वन माइनस अल्फ़ा, वाई रेस टू के एन माइनस वन माइनस बीटा। अब जो दूसरा वाला मेथड है उसमें क्या एडवांटेज है कि आपको ये सब याद नहीं रहेगा तो भी आप कर सकते हो, ठीक है, ये एडवांटेज है। और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लिखते हैं, एक्स रेस टू के डैश एम डैश माइनस वन माइनस अल्फ़ा, और वाई रेस टू के डैश एन डैश माइनस वन माइनस बीटा। ओके, तो अभी देखो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू के तो कॉन्स्टेंट ही रहता है मेरा, के एम का वैल्यू क्या है 3 माइनस वन, वाई रेस टू एन का वैल्यू क्या है 4, तो 4n माइनस वन माइनस ज़ीरो। यहाँ पे एम डैश का वैल्यू क्या है 2, तो 2 के डैश माइनस वन माइनस ज़ीरो, और एन डैश का वैल्यू क्या है 6 के डैश माइनस वन माइनस टू। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स रेस टू 3 के माइनस टू, वाई रेस टू 4n माइनस वन, ये हो जाएगा एक्स रेस टू 2 के डैश माइनस वन, वाई रेस टू 6 के डैश माइनस थ्री। ठीक है, अब रूल के हिसाब से ये दोनों इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल होगा, तो देयर फोर वी कैन राइट 3 के माइनस टू इज इक्वल टू 2 के डैश माइनस वन, और 4n, हाँ हाँ, क्या कर रहा हूँ मैं, ये 4 के है ना यहाँ पे, 4 के माइनस वन है, ठीक है ना, 4 के माइनस वन माइनस ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा भी गलती नहीं करना है, नहीं तो थोड़ा भी गलती होगा तो पूरा हालत ख़राब हो जाएगा। तो 4 के माइनस वन इज इक्वल टू 6 के डैश माइनस थ्री। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 के माइनस 2 के डैश इज इक्वल टू 1, 4 के माइनस 6 के डैश इज इक्वल टू माइनस टू। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 9 के माइनस 6 के डैश इज इक्वल टू 3। और ये जो इक्वेशन मैं इसको इसके नीचे लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 4 के माइनस 6 के डैश इज इक्वल टू माइनस टू। अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 5 के इज इक्वल टू 5। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, के का वैल्यू आ गया 1, मुझे के का ही वैल्यू चाहिए, के डैश का वैल्यू तो चाहिए नहीं। तो अब के का वैल्यू आ गया तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू 3 - 2 1, और वाई रेस टू 4 - 1 यानी कि 3। यानी कि मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, XY³ तो बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था मेरा, ये XY³ मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो पूरा लिखने से अच्छा नीचे यहाँ पे अगर मैं थोड़ा इरेज करके, हाँ इससे इरेज करता हूँ, ठीक है। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, XY³, करेक्ट, XY³। तो अब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो XY³ इंटू 3x प्लस XY³ इंटू 2y²। अच्छा ये 3xy है, तो ठीक है ना, फिर से करता हूँ। तो XY³ इंटू 3xy प्लस 2y³ इंटू dx प्लस XY³ इंटू 4x² प्लस 6xy²।
इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो इसको तो क्या आएगा, 3x² वाई रेस टू 4 प्लस 2x वाई रेस टू 6 इंटू डी एक्स प्लस 4x³ वाई क्यूब प्लस 6x² वाई रेस टू 5 डी वाई। अब क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया है। तो देयरफॉर डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल एक्स। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग m यानी कि 3x² वाई रेस टू 4 डी एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग 2x वाई रेस टू 6 डी एक्स प्लस ये y कांस्टेंट रहेगा ये दोनों में, और यहाँ पे n में कोई एक टर्म है जो x नॉट कंटेंट है नहीं, तो इसको लिखेंगे हम लोग 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। तो अब इसमें 3y4 कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर लिख लो, 3y4 ये हो जाएगा x³ बाई 3 प्लस 2y6 x² बाई 2 इज इक्वल टू सी। 3 कैंसिल कर दो, 2 कैंसिल कर दो, तो आपका इक्वेशन सॉल्यूशन क्या आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, x³ y4 प्लस x²y6 इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो बस ये 3 क्वेश्चन किया है मैंने इसमें। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहे, अगर कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर कुछ खराबी रहेगी, कुछ इम्प्रूव करना रहेगा तो प्लीज़ बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी प्रिपरेशन।